की जानकारी अमेरिका को नहीं हुई थी। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की मदद से गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण करता है तो इसको रोकना मुश्किल होगा। वो न्यूक्लियर पावर भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बनना चाहते हैं। जरा होश के नाखून ले ले। कौन सा वाला किया है? इनसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करते हो तुम, क्या पीते हो, क्या खाते हो, कौन सा वाला करके आए हो। उन्होंने कहा कि हमें अब मदद चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान हमारी मदद कर सकता है। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल के जो है एटम बम बनाएगा और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। टोटली डिपेंड करता है इंडिया पर। मैंने आपको बताया ऐसा कुछ भी होगा, कुछ होने वाला होगा। इंडिया उनके नेवल ब्लॉकेज भी कर सकता है, इंडिया एयर स्पेस भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया उनकी इकोनॉमी भी ब्लॉक कर सकता है, इंडिया उनको नाकों चने चबवा सकता है बांग्लादेश। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जानिब मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। मैं किसी की तरफ की बात नहीं करी। मसला ये है कि ये मदद उस मुल्क से मांग रहे हैं जो खुद मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तान तो खुद कौन सी मदद देगा? एक तो एक न्यूक्लियर पावर का तो उन्होंने खुद ही कह दिया। पहले ही अभी जो चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगी हैं अमेरिका की तरफ से, तो लगता है ये बांग्लादेश जो है ना, ये दोस्त नहीं है पाकिस्तान का। ये जो बात हो रही है, ऐसे दुश्मन बन रहे हो पाइन तुसी, क्योंकि आप जो है वो कुछ और। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि ढाका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से मदद लेनी चाहिए और पाकिस्तान शुरू से ही हमारा बहुत ही अच्छा परम मित्र रहा है और हम भी अब एटम बम बनाएंगे और अपने एटम बम से भारत को डराएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास एटम बम होगा तो भारत हमसे डरेगा और हम अपने मनमाने तरीके से भारत को हर बात मनवा सकेंगे। कुछ इस तरीके की बातें बांग्लादेश की तरफ से आ रखी हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं बांग्लादेश आजकल चीन के ज़्यादा हाथ पकड़ रहा है, पाकिस्तान को अपना मित्र कह रहा है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं जानता कि 80% जो माल है वो भारत से बांग्लादेश के अंदर जाता है। अगर भारत अपने पे आए तो उसमें कंगाली तो उसमें है ही, पर पूरे तरीके से वो घुटनों पे आ जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क का दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलकर बनाई होगी, पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली। और चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताएं कि ये बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस ये कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के कम से कम इधर डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीज़े के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने, तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको पता है कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? नहीं, 2 मिनट लगने ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना
इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, अमेरिका में हूँ है। मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आके हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो हमें तो बता आप रहे हैं ना कहते हो कि कितना अंग्रेज हुक्मरान आ जाए। हाँ, हम तो चाह रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका, 12-13 लाख बच्चे कितने चले गए हैं। तो फिर यही बात है, तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे। बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो ड्राइज है वो, अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता, तो फिर वो सुनने हैं। अच्छा, अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था, क्या बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना, जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा है, सब चोर है, सब चोर है, जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है यहाँ पे कोई सही बंदा नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, काश हम उन जैसे बन जाएं, किन जैसे? जैसे बांग्लादेशियों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं, तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश एक बांग्लादेश बनी जा रहा है, उस इनकलाब देखो का क्या आज़ादी करना से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फ़ायदा? नहीं, अगर एटम बम वो बना लेते हैं ना, उनके पास भी ताकत आ जाएगा। जिस तरह अभी इंडिया है वो अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। क्रिकेट में उसको देखो किस तरह उसके सपोर्ट कर रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई। हाँ। अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई। हाँ। इस तरह हमारे को भी चाहिए, हमारा मुल्क जो तरक्की करना चाहता है ना, वो भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के तरक्की करना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ मिल जाना चाहिए, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, वो क्यों इधर आए? क्यों बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो पहले ही लैदा हो गया, फिर इकट्ठे होने का कोई फ़ायदा? हाँ, वो कह रहे हैं वो तो हमसे पहले लैदा हुआ, अब इकट्ठे होने का क्या फायदा? यही तो हम लोगों का सोच गलत है ना। यही तो हम लोगों का सोच गलत है। अगर एक बंदे के साथ आप लड़ाई की है, वो आपसे एक चीज़ छीनना चाहिए, आप उनके साथ ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ लड़ाई करो, उनसे चीज़ छीनो। आप उनसे इस तरीके से छीन लो कि लोग भी देख ले, आपकी सियासत को लोग सलाम करें, आपको वो चीज़ वो आपको इस तरह से मिलना चाहिए। आप जो है ना ख्वाबी दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया जो है बहुत इकदाम तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान के साथ मिलके कोई भी मुल्क आ जाए, बेशक बांग्लादेश नहीं, कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान, देखिए मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं ना, उनको आपस में अगर ये एक इकट्ठी हो गई ना, तो ये दूसरे ममालिक का जो है ना हर चीज उसको कर, दूसरे ममालिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अगर एटम बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता, ये इंडिया एटम बम से डरता, तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं, फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। अब देखे ना, देखे हर चीज का ना कोई स्टेप लेना जरूरी होता है। हाँ। उन्होंने अब चले अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने। हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आज़ाद हुए पाकिस्तान से, लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। शेख हसीना आप जिस तरह कह रही हैं, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, वो भी एक उन्होंने, अब उनकी जो यंग जनरेशन है, जो उनकी यूथ है, वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है, वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी, वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं, कुछ भी नहीं होता, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक है, वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के। एटम बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता, इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ऐसे तो कोई भी चला देगा।
है वो हमारे पाकिस्तान में है, बटन क्यों नहीं दबा रहे, बटन क्यों नहीं दबा रहे हैं? मेरे ख्याल से ना एटम बम चला देना चाहिए। अच्छा। जिस दुनिया में रह के क्या करना है, आरज़ी दुनिया हर इंसान ने मर मतलब जाना है। आप पाकिस्तान बच्चे में अभी छोटे हैं, मैं क्यों नहीं चलाना है एटम है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अभी बड़ा होना है, उनको बड़ा करना है, फिर उसके बाद उनको पढ़ाना है, लिखाना है, फिर अभी आपकी शादी हमने जाएंगे, हूरों की सरदारनी आप होंगी, कितना मजा आएगा। मुसलमान ही मुसलमान हर जगह पे। ये अकलियतों को तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, हम भी अमीर मुल्क बने, मैं ग्रीन पासपोर्ट दिखाऊं, लोग मुझे सलाम ठोके, वाह पाकिस्तान से आई है। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे, अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजाज दे रहा है, फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक